दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सी इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे, जिसमें हम खाली एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करने वाले हैं। बेसिक प्राइस एक्शन देखेंगे, उसके हिसाब से सेटअप ढूंढकर उसमें ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता है। ये जो भी स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी तो हम समझेंगे, लेकिन उसी के साथ उसका जो स्क्रीनर है वो किस तरह से इंप्लीमेंट करना चाहिए वो भी हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स हैं तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा, इसके जरिए आपको अच्छी खासी स्ट्रैटेजी सीखने को मिलेगी। स्ट्रैटेजी देखने से पहले हम ये देखेंगे कि ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो व्हाट वी नीड। तो पहले टाइम फ्रेम, हम यहाँ पे 15 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट इस्तेमाल करने वाले हैं। इंट्राडे में 15 मिनट का भी जो कैंडलस्टिक रहता है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता है, क्योंकि इंट्राडे में जो लिमिटेड टाइम होता है और उसमें जो 15 मिनट की कैंडल होती है उसमें एक अच्छा खासा डेटा हमें मिल जाता है। अगर एक अच्छी खासी बेयरिश कैंडलस्टिक बनती है 15 मिनट के चार्ट पे, तो ये संभावना होती है कि आगे जाकर भी कुछ समय के लिए उसी डायरेक्शन में मूवमेंट आए। अगर बुलिश कैंडलस्टिक 15 मिनट की बनती है तो ये संभावना ज़्यादा होती है कि वो कुछ समय के लिए आगे ऊपर के साइड में जाए। तो इसीलिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता है। लेकिन इसके जो सिग्नल जनरेट होते हैं तो उसके लिए हमें 15 मिनट के कैंडल के अकॉर्डिंग ट्रेड करना होता है, तो थोड़ा पेशेंस यहाँ पे हमें रखना होता है। जैसे कि 1 मिनट की टाइम फ्रेम रहेगी, 3 मिनट्स की टाइम फ्रेम रहेगी, तो जल्दी जल्दी कैंडल्स प्रिपेयर होते हैं, खत्म होते हैं, उसके हिसाब से हमें बाइंग सेलिंग सिग्नल इमीडिएट बेसिस पे मिलते रहते हैं। तो यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे वो नहीं होने वाला। तो अगर आप पीसफुली थोड़ा एंट्री एग्जिट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे 15 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडिकेटर, जैसे कि हमने कहा कि हम खाली एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे, तो वो होने वाला है सिंपल मूविंग एवरेज। अभी कौन से पीरियड का है वो थोड़ा आगे जाकर आपको पता लग जाएगा। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, दोस्तों जैसे कि हम यहाँ पे मूविंग एवरेज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मूविंग एवरेज एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है, तो ये भी स्ट्रैटेजी हमारी ट्रेंड फॉलोइंग ही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। यानी कि ट्रेंड जो भी डायरेक्शन में चल रहा है वही डायरेक्शन में हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हमें पहले से ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करने को आना चाहिए। अगर आपको ये नहीं आता तो वीडियो कंटिन्यू कीजिएगा, आगे जाकर आपको पता लग जाएगा। ब्रेकआउट आइडेंटिफिकेशन, अभी यहाँ पे आपको ब्रेकआउट का भी आइडेंटिफिकेशन करने को आना चाहिए। ब्रेकआउट क्लोजिंग बेसिस का भी होता है और ट्रेडिंग बेसिस का भी होता है। दोनों में फ़र्क क्या है, मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है और स्टॉक नीचे से आ रहा है, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो इसको भी हम ब्रेकआउट कहेंगे। ये ब्रेकआउट दो तरीके से होता है। एक तरीका ये हो सकता है कि स्टॉक रेजिस्टेंस को ट्रेड करते करते ब्रेक करे और क्लोजिंग नीचे आकर दे, तो इस तरह से कैंडल बनेगी। दूसरा तरीका होता है कि ये ब्रेकआउट दे क्लोजिंग बेसिस पे, तो इस तरह की कैंडल बनेगी। तो जहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये जो रेजिस्टेंस है इसको पहली कैंडल ब्रेकआउट दे रही है और दूसरी भी कैंडल ब्रेकआउट दे रही है, लेकिन पहली कैंडल ट्रेडिंग बेसिस पे ब्रेकआउट देने के बाद नीचे आकर क्लोज आउट दी, लेकिन ये जो सेकेंड कैंडल है ये ऊपर जाकर क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट दी। जनरली क्लोजिंग बेसिस का जो ब्रेकआउट होता है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता है, लेकिन पर्टिकुलरली ये स्ट्रेटजी के लिए हम ट्रेडिंग बेसिस का ब्रेकआउट इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड करने वाले हैं और उसके हिसाब से हमें ट्रेड करना है, यानी कि स्टॉप लॉस वगैरह वो होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी एंट्री लेट हो जाए। तो इसलिए ट्रेडिंग बेसिस पे भी अगर स्टॉक ट्रेड करने लगता है तो हम यहाँ पे हमारा सेटअप के हिसाब से एंट्री करने की कोशिश करेंगे। क्लोजिंग के लिए थोड़ा समय लग सकता है। अगर 1 मिनट का, 3 मिनट का, 5 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा तो हम क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट इंतजार करेंगे। इवन 15 मिनट के चार्ट पे भी आप क्लोजिंग बेसिस का ब्रेकआउट का इंतजार कर सकते हैं। लेकिन जनरली क्या होता है कि अगर पहले 15 मिनट की कैंडल बेरिश बनती है तो सेकेंड कैंडल पे उसका थोड़ा इंपैक्ट रहता है, तो वहाँ पे अगर हम क्लोजिंग का इंतजार करेंगे तो थोड़ा लेट हो सकता है। उसके लिए हम यहाँ पे ट्रेडिंग बेसिस पे ही ब्रेकआउट का आइडेंटिफिकेशन करने वाले हैं। एग्जैक्टली वो किस तरह से कर रहे हैं थोड़ी देर बाद आपको पता लगने वाला है। मार्केट, यानी कि किस तरह की सिक्योरिटी में हम ट्रेड करेंगे, तो हम यहाँ पे लिक्विड स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे, यानी कि ऐसा स्टॉक है जिसमें हाई वॉल्यूम होना चाहिए। अब यहाँ पे हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एंड स्क्रीनर देखते हैं, तो सेल सेटअप के हिसाब से हम देखेंगे, यानी कि ऐसा स्टॉक की जिसमें गिरावट आने की संभावना हमें नजर आ रही है। तो उसका क्राइटेरिया क्या हो सकता है, उसका स्क्रीनर क्या हो सकता है और उसमें ट्रेड किस तरह से करना है वो यहाँ पे हम देखेंगे। इसके हिसाब से आप बाय सेटअप का भी कर सकते हैं। फर्स्ट 15 मिनट क्लोज,
बिलो SMA 50। अभी जो भी हमने SMA लिया था तो यहाँ पे आपको पता लग रहा होगा कि जो भी हमने सिंपल मूविंग एवरेज लिया है वो है 50 का, तो SMA 50 का हमने सिंपल मूविंग एवरेज लिया है, राइट। अभी कंडीशन क्या है कि फर्स्ट 15 मिनट क्लोज बिलो SMA 50, यानी कि पहले 15 मिनट की जो कैंडल है वहां पे हमें कुछ भी नहीं करना है, वेट एंड वॉच करना है और ये देखना है कि जो पहले 15 मिनट का जो क्लोज हो रहा है वो बिलो SMA 50 यानी कि उसके नीचे जाकर हो रहा है क्या। अगर वो कैंडल उसके नीचे जाकर SMA 50 के नीचे जाकर क्लोज आउट देती है तो हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट बियरिश कैंडल प्रिपरेशन, जो पहले 15 मिनट की कैंडल प्रिपेयर हो रही है वो बियरिश मोड में प्रिपेयर हो रही है क्या। अभी मान लीजिए कैंडल इस तरह से प्रिपेयर हुई, यहाँ पे इस तरह से मैं कैंडल ड्रॉ करता हूँ। मान लीजिए कि ये इसकी अपर शैडो है, यहाँ पे कैंडल ये लेवल पे आकर क्लोज आउट दी, तो इस तरह की सिचुएशन में ये पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि एक तो ये कैंडल ग्रीन दिख सकती है या तो ये कैंडल रेड दिख सकती है। दोनों को भी हम बियरिश कैंडल कंसिडर करेंगे। इसका कलर ग्रीन रहने दो या तो रेड रहने दो, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, स्टॉक बहुत सारा ऊपर ट्रेड करते करते तो गया था लेकिन फाइनली इसकी क्लोजिंग नीचे आकर ही हुई है, यानी कि बायर्स यहाँ पे पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं और सेलर्स ने प्राइसेस को पूरी तरह से नीचे लाकर रखा है। तो ये मे बी ग्रीन हो सकता है, रेड हो सकता है, इस तरह की सिचुएशन में भी हम इसको बियरिश कैंडल कंसिडर करेंगे, यानी कि इसके बाद गिरावट आने के ही संकेत ये हमें देता है। उसके बाद प्राइसेस ट्रेड बिलो फर्स्ट 15 मिनट लो, जो पहला 15 मिनट का लो है उसके नीचे प्राइसेस ट्रेड करने चाहिए। अभी यहाँ पे क्लोज नहीं होने चाहिए, ट्रेड करने चाहिए। जैसे ही पहले 15 मिनट के नीचे प्राइसेस ट्रेड करने लगते हैं हम इमीडिएट बेसिस पे एंट्री करेंगे। यहाँ पे हम कोई कैंडल का क्लोजिंग का इंतजार नहीं करेंगे, हम यहाँ पे ट्रेडिंग बेसिस पे जैसे ही ट्रेड करने लगता है हम एंट्री लेंगे, राइट। तो हमारा स्क्रीनर इस तरह से होना चाहिए कि जहाँ पे हम पहले 15 मिनट का जो क्लोज हो रहा है वो SMA 50 के नीचे होना चाहिए। बियरिश कैंडल है वो प्रिपरेशन किस तरह से हो रहा है उसके हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि बियरिश कैंडल का प्रिपरेशन चेक करने के लिए स्कैनर किस तरह से इंप्लीमेंट करना है, राइट। सिंपल भी तरीके रहते हैं। आपको एडवांस कैंडल के प्रिपरेशन का आइडेंटिफिकेशन करना है तो स्कैनर थोड़ा एडवांस भी हो जाता है। प्राइस ट्रेड बिलो फर्स्ट 15 मिनट लो, तो ये भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी उसके बाद सेल बिलो कैंडल लो, जैसे ये ट्रेड हमारा सेटअप में बैठता है तो सेल बिलो कैंडल लो, जो भी 15 मिनट की कैंडल उसके लो के नीचे जैसे ही जाता है हम यहाँ पे सेल ट्रेड इनिशिएट करेंगे। स्टॉप लॉस अबाउ 0.50% फ्रॉम एंट्री। अभी 15 मिनट की कैंडल है तो उसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे तो बहुत दूर हो जाएगा, इसलिए हम स्टॉप लॉस कहाँ पे लगा रहे हैं, जहाँ पे भी हमारी एंट्री बैठ रही है उसके 0.50% के ऊपर हम हमारा स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। लेकिन हमारी एंट्री प्रॉपर लेवल पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि स्टॉक ऑलरेडी हमारे डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा जा चुका है और हमने एंट्री ली और वहाँ पे 0.50% का स्टॉप लॉस लगा लिया, तो वहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो एंट्री प्रॉपर लेवल पे यहाँ पे होनी चाहिए। और टारगेट 1:2 का जो भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, वहाँ पे हम एग्जिट करेंगे। अब यहाँ पे सिंपल सा हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली किस तरह से वर्कआउट होता है। तो फर्स्ट 15 मिनट की जो कैंडल है वो क्लोज आउट होनी चाहिए। तो मान लीजिए इस तरह से हम कंसिडर करते हैं कि फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल का इस तरह से क्लोज आउट हुआ, बेयरिश कैंडल दिख रही है, हम इसके हाई और लो मार्कआउट करके रखेंगे। इस तरह से आप हाई लो मार्कआउट कर सकते हैं, नहीं भी क्या तो भी चलेगा, डायरेक्टली आपको इसका लो भी पता लग जाएगा तो इसके नीचे आपको एंट्री करनी है। खाली आपको ये चेक करना है कि SMA 50 कहाँ पे है। SMA 50 अगर ऊपर है और आपका क्लोजिंग नीचे हुआ है फर्स्ट 15 मिनट का तो ये सेल का ही इंडिकेशन दे रहा है। जैसे ही स्टॉक इसके लो के नीचे ट्रेड करने लगेगा हम सेल ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो इस तरह से ये एग्जैक्टली वर्कआउट होने वाला है। आगे जाकर हम एक बढ़िया सा एग्जांपल देखने वाले हैं, आपको पूरी तरह से ये क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जो मूविंग एवरेज SMA 50 जो लिया है तो ये ब्लैक कलर की लाइन यहाँ पे आपको दिख रही है, उसके अकॉर्डिंग हम देखने वाले हैं। ये जो रेड कैंडल है ये रेड कैंडल फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल है, उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है। तो जैसे ये 15 मिनट की कैंडल खत्म होती है तो हमें इसके हाई और लो मार्कआउट करने, जो कि हमने यहाँ पे पहले से मार्कआउट करके रखा था, मैं फिर से मार्कआउट करता हूँ। इसके हाई और लो मार्कआउट करने हैं, इसकी क्लोजिंग आपको देखनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी क्लोजिंग कहाँ पे हुई है, तो ये जो ब्लैक वाली SMA 50 की जो लाइन है इसके नीचे जाकर हुई है। कैंडल भी बेयरिश दिख रही है, तो आपको क्या करना है, जैसे ही स्टॉक इसके लो के नीचे ट्रेड करने लगता है आपको ट्रेड इनिशिएट करना है और 0.50% का ऊपर के साइड में स्टॉप लॉस लगाना है।
और यहाँ पे 1:2 का टारगेट, यानी कि एंट्री से स्टॉप लॉस का दायरा इतना है तो आपको 1:2 का टारगेट लगाना है और वहाँ पे एग्जिट करना है। तो 1% के आसपास आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। यहाँ पे बढ़िया सी मूवमेंट आती हुई ऑलरेडी दिखी है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी समझना होगा कि इंट्राडे बेसिस पे 1% भी अगर अच्छा खासा लार्ज कैप स्टॉक रहेगा तो वहाँ पे 1% भी मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इस तरह की सिचुएशन में आप इतना कर सकते हैं कि मार्केट जब भी पैनिक मोड में रहता है, निफ्टी पैनिक मोड में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, स्टॉक जो कैटेगरी से बिलोंग करता है, जो सेक्टर से बिलोंग करता है, वो भी गिरावट ही दिखा रहा है, उसके पीयर्स भी गिरावट ही दिखा रहे हैं, और जो भी स्टॉक में आप ट्रेड कर रहे हैं वो भी बेयरिश ही सिग्नल दे रहा है, तो उस तरह के माहौल में आपको 1% आसानी से मिल जाएगा। तो ये थोड़ा अलग अलग चीज़ों को देखकर अगर आप ट्रेड करेंगे तो एक्यूरेसी बढ़ने की संभावना होती है और इवन प्रॉफिट भी बढ़िया सा मिलता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखते हैं। नो ओवर ट्रेडिंग, ये स्ट्रेटेजी के साथ जब भी हम ट्रेड करेंगे तो इसमें ओवर ट्रेडिंग से बचना है। फॉलो ट्रेंड, ट्रेंड को फॉलो करते हुए ही ट्रेड करना है। जैसे कि बिलो SMA 50 है तो ट्रेंड निगेटिव है तो सेल साइड में ही ट्रेड करना है, इस तरह से। वेट फॉर ब्रेकआउट, यहाँ पे ब्रेकआउट का इंतजार करना है, लेकिन ब्रेकआउट किस तरह से होना चाहिए, ट्रेडिंग बेसिस पे, जिस तरह से हमने प्रीवियसली डिस्कस किया। फॉलो रिस्क रिवॉर्ड, एटलीस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलना चाहिए। फॉलो स्टॉप लॉस, इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो एक्सेप्ट करना चाहिए और एग्जिट करना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डू पेपर ट्रेडिंग फर्स्ट। जब भी हम कोई भी नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखते हैं तो उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, तो पहले तो बहुत सारी बैक टेस्टिंग करनी चाहिए, फिर पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए। अगर सक्सेसफुल रिजल्ट दिख रहा है तो पहले कम क्वांटिटी के साथ, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सक्सेसफुल रिजल्ट दिखेगा वैसे वैसे हम क्वांटिटी बढ़ाकर भी ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।